हेलो, तो मेरे से किसी ने पूछा है कि आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी पेशेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ कि हम दवा का डोज नहीं बताएंगे, हर डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि दवा का डोज कैसे दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं और आपका घर थोड़ा दूर है तो आपको पट्टी लगा के भेजेंगे। या हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद बहुत जगह लेज़र सर्जरी, फेको सर्जरी हो रहा है तो आपको चश्मा भी दे दें। तो अगर आपके आँख पे पट्टी है तो उसको घर जाके पट्टी को हटाना होता है, सुसुम पानी करके उसमें या तो कॉटन डालेंगे या फिर सूती का कपड़ा डालेंगे, अच्छे से उसको निचोड़ के आँखों को बंद करके आँखों की सफाई करनी होती है। उसके बाद आपको एक काला चश्मा दिया होता है, वो काला चश्मा आपको पहनना होता है जो कि आपको धूल मिट्टी तेज धूप से बचाएगा। अगर हम बात करें नहाने की, तो अगर आप स्विमिंग करते हैं तो उसको अवॉइड करना है, स्विमिंग नहीं करना है। खाने की अगर बात करें तो ज़्यादा तीखा चीज़ नहीं खाना होता है, ऐसा चीज़ नहीं खाना होता है जो थोड़ा हार्ड हो, जैसे कि लिट्टी वगैरह हो गया। जितना ज़्यादा हो सके सॉफ्ट चीज़ खाइए। अगर बात करें दवा की, तो दवा में बहुत समय होता है कि लोग दवा अपना, कुछ लोग होते हैं उनकी टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, तो पहले चीज़ दवा का अगर टाइमिंग फिक्स रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 2 मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 मिनट का अंतर होना चाहिए 2 मेडिसिन के बीच में। अगर हम बात करें, अगर कुछ लोग होते हैं जो मुस्लिम होते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं तो उसको नहीं करना होता है। बहुत लोग होते हैं अगर आँख में थोड़ा खुजली हो रहा है तो आँख बहुत ज़्यादा रब कर देते हैं, तो आँखों को रब नहीं करना होता है या गंदे चीज़ों से आँख बचाना होता है। कोई गंदा कपड़ा है या फिर हाथ ही है तो हाथ को धो के दवाई यूज़ कीजिए। वह समय होता है कि कोई आता है घर पे, आप देखे हो तो आँखों में जब भी दवा डाल रहे हैं तो हाथ को अच्छी तरह से साबुन वगैरह से धो के डालें, क्योंकि आई बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है और दवा हम आँखों के अंदर डाल रहे हैं। अगर आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो उसको अवॉइड करना है। बहुत हेवी चीज़, जैसे आप जिम वगैरह कर रहे हैं या थोड़ा भारी वजन नहीं उठाना होता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। लेकिन दवा का डोजेज हम फिर से बता रहे हैं कि हम इसलिए नहीं बताएं कि कौन सा दवा चलता है, कैसे चलता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर। तो अगर आप जा रहे हैं हॉस्पिटल तो अच्छे से समझ के आइएगा दवा का डोज कैसे डालना है, नहीं डालना है। बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं वो टैबलेट में चलते हैं, तो लोगों समझ के नहीं आते हैं। जैसे कि एक दवा बोला जाता है कि इसको 1 सप्ताह तक 10 बूंद डालना है। बहुत सारे मरीज एक ही सप्ताह में पूरा 10, एक ही दिन भर में 10 बार डाल लेते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं हो। अगर कोई पेशेंट है जो समझ नहीं पा रहा है तो घर वाले को साथ में जाना चाहिए और दवा अच्छे से समझ के आना चाहिए।